हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर। इससे पहले मैं आपको इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बता चुकी हूँ और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ। ये थर्ड पार्ट है प्रेसिडेंट का ही, तो 10 मिनट्स के अराउंड की वीडियो रहेगी। जितना हम कवर कर पाएंगे उतना हम कवर करेंगे। हैंड रिटन फॉर्म में ल्यूसेंट और लक्ष्मीकांत के ये कंपैलेशन नोट्स हैं। ठीक है, तो इजी है आपके लिए। अगर आप यूपीएससी, यूबीपीएससी, एचपीएससी और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में और क्लियर वे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। आपने देखा होगा मैं अपनी वीडियो में इवन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थंबनेल वगैरह भी नहीं लगाती हूँ कि जैसा है वैसा ही रहने दो, और जिस बच्चे को पढ़ना है ना वो बिल्कुल क्लियर और इजी वे और प्रैक्टिकल वे से इस तरीके से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और जिसको ये इस मेरी अगर इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको डे बाई डे मैं इस तरीके से ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला कर दूंगी। तो हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर। तो जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर होती हैं हम ये जानेंगे। तो जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की वो होती है कि किसी भी हाउस को ना वो समन भेज सकते हैं, प्रोरोक कर सकते हैं। किसी भी हाउस को वो डिसॉल्व कर सकते हैं, लोकसभा को बुला सकते हैं जॉइंट सिटिंग के लिए किसी भी टाइम। अटेंडेंस कितनी चाहिए, अटेंडेंस चाहिए प्रेसिडेंट को। तो ये सारी जितनी भी पावर हैं ये प्रेसिडेंट के पास हैं। कभी भी प्रेसिडेंट असेंबल कर सकते हैं दोनों ही हाउस को। जैसे ही इलेक्शन होते हैं ना और उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होता है तो दोनों ही हाउस को जो असेंबल का काम है, जॉइंट सिटिंग का काम है, वो करते हैं प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी अभी कुछ नए नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं वो कौन है राज्यसभा के? तो पहला मैं आपको बता देती हूँ, सुधा मूर्ति जी। ये आपकी जितनी लिटरेचर की तरफ से आप कह सकते हैं ये ली गई हैं। आप और भी कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए। इसके बाद प्रीवियस रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड। तो प्रीवियस रिकमेंडेशन किस किस चीज़ में रिक्वायर होती है प्रेसिडेंट की? तो ये होती है ए बिल फॉर न्यू स्टेट फॉर्मेशन ऑल्ट्रेशन। अगर आप कोई भी एक नए स्टेट बनाने जा रहे हैं या बाउंड्रीज को ऑल्टर करने जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन होना जरूरी है। इसके बाद कोई भी अगर मनी बिल है या आर्टिकल 31A में को भी मैटर दिया गया है। आर्टिकल 31A क्या है ये आप ना खोलकर जरूर पढ़िए लक्ष्मीकांत। देखिए मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन दे रही हूँ क्योंकि जब आप खोलकर पढ़ते हैं ना आप कभी भी लाइफ में इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। तो आप खोलकर देखिए, गूगल कीजिए, जब क्लियर हो जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसके बाद जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितना भी एक्सपेंडिचर अगर किया जाता है कहीं पर भी तो उसमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन जरूरी है। इसके बाद टैक्सेशन को अफेक्ट करते हुए कोई पॉलिसी बनाई जाती है, स्टेट बिल कोई बनाया जाता है कि स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा, इस सब में भी क्या प्रीवियस रिकमेंडेशन जरूरी है किसकी? प्रेसिडेंट साहब की। इसके बाद बिल जो होता है वो तभी एक्ट बनता है जब प्रेसिडेंट की एसेंट उस पर होती है, यानी कि प्रेसिडेंट उस पर हाँ कर देते हैं। इसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं किसी भी बिल को डिक्लेयर करते हैं, किसी भी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो मनी बिल को विदहोल्ड नहीं कर सकते। ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है क्यों। तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, यहाँ पर लक्ष्मीकांत को एक बार जरूर रीड कर लो। ठीक है, ये मेरी जो वीडियो है ये आपको एक तरीके से ना रिवीजन या स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज देने के लिए है, या आप किस तरीके से नोट्स बनाएं उसके लिए। लेकिन आप फिर भी ना लक्ष्मीकांत जो जरूर पढ़िएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे ही नोट्स पर आप रह जाइए, इन पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं रहना आपको। आप लक्ष्मीकांत एक बार खुद से जरूर रीड करेंगे। इसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को, चाहे तो वो रिकन्सिडर करें किसी भी बिल को, चाहे कोई सजेशन दें या ना दें, वो रिटर्न भी कर सकते हैं, विद होल्ड भी अपने पास कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल को नहीं कर सकते। इफ़ रिकन्सिडर्ड ऑफ बाय बोथ हाउस। लेकिन अगर कोई भी बिल है वो रिकन्सिडर्ड कर लिया जाता है दोनों हाउस के द्वारा तो प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना ही होगा, उसको एसेंट देनी ही होगी कि दोनों हाउस के पास प्रेसिडेंट ने दोबारा बिल भेज दिया कि भाई रिकन्सिडर करो, दोनों ने रिकन्सिडर करके बिल फिर से पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को अब हाँ करनी ही करनी है, उसको पास करना ही करना है। बट नॉट इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेचर के केस में नहीं होता, सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के केस में ही होता है। स्टेट लेजिस्लेचर अगर हाँ भी कर दे, रिकन्सिडर कर ले, तो भी प्रेसिडेंट उसके लिए ये बाउंड नहीं है कि वो उस पर हाँ करे ना करे, ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के लिए ही है। इसके बाद देखेंगे हम फाइनेंशियल पावर्स क्या होती हैं। देखिए प्रेसिडेंट की तो एक जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। प्रायर रिकमेंडेशन किसकी होती है? प्रेसिडेंट की।
प्रायर रिकमेंडेशन होती है, विद होल्ड नहीं कर सकते। कभी आप उससे कंफ्यूज हो जाओ कि विद होल्ड तो कर ही नहीं सकते मैम मनी बिल को, तो प्रायर रिकमेंडेशन मनी बिल से होनी जरूरी है कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, बजट बन रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि विद होल्ड करे, विद होल्ड नहीं करना होता। नो डिमांड ऑफ ग्रांट, कोई भी ग्रांट की डिमांड बिना प्रेसिडेंट की एसेंट के नहीं की जा सकती। स्टेट को कुछ ग्रांट चाहिए और इंटरनेशनली कोई ग्रांट देनी है तो पहले प्रेसिडेंट की यहाँ पर रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। इसके बाद एडवांस फ्रॉम कंटिजेंसी फंड, जो कंटिजेंसी फंड होता है ना, कंसोलिडेटेड फंड से अलग जो फंड कंटिजेंसी फंड होता है, जो किसी इमरजेंसी में खर्च करना होता है, या कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कोई भूकंप आ गया, अचानक से कोई आपदा आ गई, तो उसके लिए जो खर्चा होता है उसके लिए प्रेसिडेंट से ही इसमें हाँ भरवानी होती है, यानी कि एसेंट लेनी होती है। फाइनेंस कमीशन बनता है आफ्टर 5 ईयर्स प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में लेड किया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट में जब वो पढ़ा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपका बजट फरवरी में, तो वो प्रेसिडेंट की ही सहमति से होता है। इसके बाद क्या है जुडिशियल पावर, अब हम पढ़ेंगे जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट जी की। तो ये सबसे पहले अपॉइंट्स करते हैं सीजेआई को और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, ये आप सब लोग जरूर जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो आज जान लो। इसके बाद एडवाइस बाई एससी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस होती हैं वो प्रेसिडेंट साहब लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब पर ये बाउंड नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, माने या ना माने, अपने ही दिमाग से चलें, अपने ही तरीके से लें। इसके बाद ग्रांट पार्डन, किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, कोई भी जो सज़ा होती है, सेंटेंस जो ये पनिशमेंट होती है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट से जुडिशियल पावर में। और भी क्या कर सकते हैं जुडिशियल पावर में, अब हम देखेंगे डिप्लोमेटिक पावर्स। तो डिप्लोमेटिक पावर्स किस तरीके से प्रेसिडेंट जी ले सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं ना, और जो एग्रीमेंट्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, तो उनको नेगोशिएट कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं, उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, माने ना माने। तो ये जितनी भी पावर होती हैं प्रेसिडेंट साहब के पास ही होती है। इंटरनेशनली अगर कुछ चीज़ को नेगोशिएट करना होता है, मानना होता है बाहर की कोई भी शर्तें, एडवाइस वगैरह, लेकिन ये सब किसकी एडवाइस से करेंगे, ये करेंगे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से। इसके बाद रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल फोरम में, और किस में, और कोई भी अगर इंटरनेशनल अफेयर होता है, कुछ भी डिप्लोमेट्स भेजे जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, तो ये प्रेसिडेंट की ही उससे होते हैं रजामंदी से, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम में। कौन, इंडिया के प्रेसिडेंट। तो ये होती हैं डिप्लोमेटिक पावर्स प्रेसिडेंट की जो इंटरनेशनली वर्क करती हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट जी की होती हैं मिलिट्री पावर्स। तो मिलिट्री पावर्स में सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, एज ए सुप्रीम कमांडर वो आते हैं, डिफेंस फोर्स को मोटिवेट करते हैं, और भी कई चीज़ें। इसके बाद अपॉइंट्स करते हैं आर्मी के चीफ को, नेवी के और एयरफोर्स, ये जो तीनों ही है ना महान, इन तीनों को ही कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। इसके बाद कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ये वार को डिक्लेयर करते हैं, या इन्हें शांति रखनी हो तो शांति रखते हैं, नहीं चाहते कि वार हो, चाहते हैं कि वार हो, तो ये इनके ऊपर फैसला है। और लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही सब कुछ ये होता है। इसके बाद इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट साहब के पास 3 टाइप की। एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, जो 352 आर्टिकल जिसकी बात करता है। एक होती है प्रेसिडेंट्स के रूल, कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिए हैं भाई किसी भी कंट्री में इमरजेंसी है, तो ये 356 से 365 तक ये रूल्स होते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती हैं, ये 360 होती हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई हैं। इसके बाद बीटो पावर्स भी होती हैं प्रेसिडेंट की। देखिए, एक जो बिल होता है वो तभी एक्ट बनता है जब प्रेसिडेंट उसको हाँ कह देता है, या तो उसको होल्ड करे, या एसेंट दे दें, या रिटर्न कर दें। और टू प्रिवेंट हेस्टेन इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट अनकॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा क्यों करते हैं, देखिए विद होल्ड क्यों करते हैं प्रेसिडेंट किसी भी बिल को, कि अगर कोई ना गलत तरीके से लेजिस्लेशन हो रहा है, गलत तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा वो रुक जाए, थोड़ा रुक जाएगा तो वो अपने आप ही सारी चीज़ें सही हो जाएंगी।
इसलिए वो किसी भी बिल को विदहोल्ड या रिटर्न कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। तो सबसे पहले वीटो पावर में 4 तरीके की पावर है। एक तो है एब्सोल्यूट, एक है क्वालिफाइड, एक है सस्पेंसिव, एक है पॉकेट। अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है ना, आप लक्ष्मीकांत पढ़ें, प्रेसिडेंट नाम का चैप्टर, थोड़ी डिटेल में मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पॉइंट फॉर्म में ही दी गई हैं। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपनी एसेंट ना विदहोल्ड कर लेते हैं। वो राजी नहीं होते किसी चीज़ के लिए, बल्कि रोक देते, ना वो हाँ कहते ना कहते। और ये जो जो एसेंट होती है ये लेजिस्लेचर के द्वारा पास की जाती है। इसके बाद क्वालिफाइड जो होती हैं, ये क्वालिफाइड जो होती हैं ये प्रेसिडेंट के लिए नहीं होती। वीटो पावर जो होती है ये ओवर रिडन होती है लेजिस्लेचर के द्वारा या हायर मेजोरिटी के द्वारा। सस्पेंसिव वीटो पावर होती हैं जो जो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ओवर रिडन होती हैं। और एक पॉकेट आपकी पावर होती हैं जिसमें कोई भी एक्शन बिल के रिगार्डिंग नहीं लिया जाता लेजिस्लेचर के द्वारा। तो ये कुछ वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास, जिनको डिटेल में आप एक बार मैं कहूँगी लक्ष्मीकांत में ही पढ़ लें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अभी वैसे पावर्स और बची हैं जैसे कि पार्डनिंग पावर और ये पावर्स आपकी, तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ कवर। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।